हे गाइस, आई एम केडी एंड यू आर वाचिंग केडी स्टडी पॉइंट। आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये हमारा फाइनल स्टेप है बीएड एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरने का। पूरी प्रोसेस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, कैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, क्या क्या चीजें, कौन सी चीज कैसे अपलोड करनी है, पूरी डायरेक्शन आपको दी गई है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, जहां पर चीज समझ में नहीं आ रही उसको रिपीट करके बैक करके दोबारा देखना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। बाकी बहुत सारे अभ्यर्थियों के छात्रों के ये मैसेज भी आ रहे थे कि इस बार फीस इतनी ज्यादा क्यों है। तो जहां तक मुझे लगता है, मैंने वहां पर देखा था सबमिट करते वक्त काउंसलिंग प्लस 50 रजिस्ट्रेशन फी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार जो ये फीस है वो एग्रीगेट है, टोटल फीस है। और हो सकता है कि जब आने वाले टाइम में, क्योंकि पिछले साल तक आपका क्या होता था कि काउंसलिंग की अलग से फीस जाती थी, तो हो सकता है कि इस बार काउंसलिंग की फीस न जाए और वो टोटल आपका ये फीस हो सकता है, ठीक है। तो ये मान के चलना, बाकी इस प्रोसेस को पूरा देखिए। तो देखिए कैसे आप ये फॉर्म भर पाएंगे, उसको हम यहाँ पर डिटेल में देखने वाले हैं। पूरा मैं आपको एक तरीके से न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद पूरा प्रोसेस आपको समझाऊंगा, ठीक है। मान लीजिए आपने पहले कोई प्रोग्राम इस सेक्शन में एंट्रेंस एग्जाम वाले में भर रखा है, तो आप सीधे लॉगिन करके उस प्रोग्राम को सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप न्यू यूज़र हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फिर आपको एक कुछ डायरेक्शंस दिखाई देंगे। देखिए, आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। नेम वगैरह, एड्रेस, सारी चीज़ें आपको अच्छी ही भरनी है, ठीक है। एप्लीकेंट मस्ट यूज हिज ओन एक्टिव ईमेल एड्रेस, इनकी जो ओन एक्टिव अभी एक्टिव चल रहा है वही ईमेल एड्रेस आप भरिए, क्योंकि सारी डिटेल्स आपको वहाँ पर भेजी जाती हैं, अपडेट्स वहाँ पर आपको बता जाती हैं, ठीक। अब आपको क्या करना है, एप्लीकेंट्स फुल नेम जो भी आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार भरना। एप्लीकेंट्स यानी कि एप्लीकेंट्स का डेट ऑफ बर्थ, डे मंथ ईयर, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करके भरना है, ठीक है। अब थोड़ा सा ये जो इंटरफेस है वो वेरी कर सकता है मोबाइल फ़ोन में, पीसी में, आपके अकॉर्डिंग। पीसी में तो लगभग सेम रहेगा, बट मोबाइल फ़ोन में थोड़ा सा डिफरेंस आपका क्रिएट हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से देखना, ठीक। दूसरा, उसमें अगर आप डेस्कटॉप साइट करेंगे तो तब तो आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। फिर ईमेल मैंने आपको बताया, एक्टिव ईमेल भरनी है, री एंटर, उसको दोबारा से एंटर करो। फिर आपका है मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का पासवर्ड बनाओ। अब पासवर्ड कुछ इस प्रकार से बनाना, मान लीजिए जैसे आपका नाम है राम, तो आप ऐसे लिख सकते हैं RAM में किसी एक को बड़ा अक्षर, @123 या फिर 456, जो भी नंबरिंग, यानी कि सब चीज़ों का मिक्सअप आप एक पासवर्ड बना लेना जो याद रहे, या उसको लिख लेना, ठीक। री एंटर पासवर्ड, 8 अक्षर कम से कम होने चाहिए। फिर मोबाइल नंबर वही चीज़ है। फिर आपको ये कैप्चा कोड फिल करना है और यहाँ पर आप फिल करेंगे। देन क्या होगा, जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो फिर आपको आपका जो मोबाइल नंबर आपने डाला है और जो ईमेल डाली, उन दोनों में से कहीं पर आपको OTP भेजी जाएगी। उस OTP को आप फिल कर देंगे और फिर आपका वेरिफिकेशन होगा। तो जैसे ही आपने वो लॉगिन करा और OTP आपने फिल करे, देन आप क्या करोगे, इस प्रकार से लॉगिन हो जाओगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिख रहा होगा, यहाँ पर आपका नाम दिखेगा, ये सारी चीज़ें दिख रही होंगी, होम पर भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ट्राई कर ले सकते हैं, ठीक। अब देखिए मेन काम क्या है, प्रोग्राम शेड्यूल तभी खुलेगा जब आप प्रोफाइल को पूरा भर लेंगे, वहाँ पर नोटिफिकेशन भी आएगा। फिर आप क्या करेंगे, जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल अपडेशन या प्रोफाइल एडिट में आप क्लिक कर लोगे, ठीक है। अब प्रोफाइल में सारी डिटेल्स हमें भरनी है। जब ये सारी डिटेल्स भर लेंगे तब हम प्रोग्राम देख पाएंगे कि अभी कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं। फिर हम उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर भर पाओगे, ठीक। तो जैसे आप प्रोफाइल डिटेल्स पर क्लिक करोगे तो पहले हमें क्या भरना है इसमें, जो अभी हमने एप्लीकेंट का नेम भरा था वो तो ऑलरेडी भरा हुआ मिलेगा आपको। यहाँ पर आपको जेंडर अभी भरना है, तो जो जो चीज़ें भरी हुई हैं अभी हमने जो भरी थी, अच्छा है, और जो चीज़ें छूटी हैं, नहीं है, उनको हमें भरते हुए चलना है, ठीक। फिर देखिए अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट करें तो एप्लीकेंट्स डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर फिल कर लेनी है, जो पहले से भरी हुई है, ये तो पहले से भरी हुई मिलेगी आपको। फिर कैटेगरी आपको भर लेना है, जो भी आपका है, जनरल, OBC, नॉन क्रीमिलियर, SC ST AWS, तो सारी चीज़ें भर लेनी है। एप्लीकेंट्स रजिस्टर ईमेल पहले से आपको देखने को मिल जाएगी, अल्टरनेटिव भरना हो तो भरें, नहीं तो स्किप कर दें। फिर रजिस्टर मोबाइल नंबर, ब्लड ग्रुप, ये सारी चीज़ें आप भर लीजिएगा। अब देखिए आगे क्या क्या डिटेल्स आपको भरनी है, प्लेस ऑफ बर्थ डिटेल्स, ठीक। विलेज, टाउन, सिटी आप यहाँ पर फिल करेंगे, जो भी आपकी है, कंट्री फिल करेंगे, स्टेट फिल करेंगे, डिस्ट्रिक्ट फिल करेंगे, ठीक, जो भी आपका है। देन फैमिली डिटेल्स, मदर्स नेम आप फिल करेंगे, मदर का मोबाइल नंबर अगर है तो,
ठीक है, मेन जो है ना, जो आपको ये चिन्ह दिख रहा है, अगर जहाँ पर ये स्टार मार्क लगा हुआ है तो वो आपको मैंडेटरी भरना है, बाकी आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक, मदर्स ऑक्यूपेशन भर सकते हैं, आप होम मेकर हैं या कुछ जॉब करती हैं तो सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी यहाँ पर। देन मदर की क्वालिफिकेशन, ऑफिस एड्रेस अगर काम करती हैं तो सैलरी वगैरह, फिर फादर्स नेम, ठीक है, फादर्स मोबाइल नंबर, ऑक्यूपेशन, सेम चीज़ें हैं। ठीक, देन हमारा यहाँ पर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर में कोई अन्य नंबर आप जो है फिल कर दीजिएगा किसी का भी, सैलरी वगैरह, कंबाइंड फैमिली इनकम आप यहाँ पर भरना। ठीक है, ये स्कॉलरशिप वगैरह में आपका फ़ायदा देगी। तो जो भी है आपका जो भी आपका आय प्रमाण पत्र है उसके अकॉर्डिंग, नहीं है तो फिर देखिए आप घर वालों से पूछ करके भर सकते हैं। देन हैव यू एनरोल्ड इन HED बिफोर, कभी आपने एनरोल किया था, यस या नो आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें नेक्स्ट है हमारा अदर कैटेगरी कोटा। तो आप यहाँ पर देखिए कोई कोटा, अगर आपका कोई इम्पेयरमेंट है, विजुअल फिजिकल नॉट एप्लीकेबल, नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं। कश्मीरी माइग्रेंट है या जो भी चीज़ें आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक, चिल्ड्रन विडोज ऑफ आर्म फोर्सेस पर्सनल अगर हैं, ठीक है, यानी कि बच्चे या फिर विडोज विधवाएं ऑफ आर्म फोर्सेस पर्सनल के हैं। ठीक, दूसरा सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा है, कल्चरल एक्टिविटीज़ कोटा, CCA कोटा है या स्पोर्ट्स कोटा है, तो आप यहाँ पर सारी चीज़ें भरना। ठीक है, क्योंकि जो मेरिट बनती है उसमें कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपका फ़ायदा देती है। बैंक डिटेल्स फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड रिफंड इफ एप्लीकेबल, ठीक है, तो ये आपको पहले ही भरना पड़ता है। मान लीजिए बाद में आप एडमिशन कैंसिल, जो भी चीज़ें होंगी अगर एप्लीकेबल होंगे तो जब रिफंड कराएंगे तो आपके इस अकाउंट में आएंगे। ठीक है, अकाउंट फिर आप यहाँ पर देखेंगे कन्फर्म अकाउंट नंबर, फिर वगैरह सारी चीज़ें आप यहाँ पर भरेंगे, नेम ऑफ IFSC कोड, और ये आपको सारी चीज़ें, बैंक ब्रांच नेम, तो ये सारी चीज़ें तो आप खुद से पता कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। ठीक, फिर आपका आता है एड्रेस, करस्पॉन्डेंस एड्रेस, आपका एड्रेस 123 जहाँ पर आप अभी रह रहे हैं वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें। अब एड्रेस भरना तो मैं नहीं सिखाऊंगा, या आप खुद ही भरेंगे क्योंकि हायर एजुकेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, क्लिक इफ सेम एज कॉरस्पॉन्डेंस, यानी कि दोनों अगर सेम है अभी जहाँ रह रहे हैं तो आप क्लिक सेम पर क्लिक कर देंगे, एंड देन सेव एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे। राइट, अब जब सारी डिटेल्स हमने भर दी उसके बाद हम जैसे सबमिट करेंगे तो फिर प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, और जो भी प्रोफाइल को एडिट करने का हमारा नेक्स्ट स्टेप है, प्रोसेस है, उसको हम जो है पूरा करेंगे। ठीक है, तो प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर फिर से जो नई डिटेल्स भरने के लिए यहाँ पर आपका ओपन हो जाएगा। राइट, अब देखिए आपको पहला तो हमने भर दिया, अदर डिटेल्स फिल करनी है, एंड देन अपलोड्स, फिर प्रीव्यू, एंड देन फिर हम प्रोग्राम सिलेक्ट करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, डू यू हैव एनी इलनेस विच रिक्वायर्स कंटिन्यूस और इमरजेंसी मेडिकल अटेंशन, यस या नो करना है तो नो करेंगे। अगर आपके पास, अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है तो यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो करें तो नो। अगर NCC है, नहीं है ना तो नो, यह है तो यस। NSS सेम। ठीक, फिर आपका आता है आर यू वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, फादर मदर अगर आपका हायर एजुकेशन में काम कर रहे हैं तो यस या नो करें। फिर प्रोफिशेंसी रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग लैंग्वेजेस आपको भरनी है, इंग्लिश में आपका क्या क्या है, रीड कर सकते हैं, राइटिंग स्पीकिंग, तो ये सारी चीज़ें आप टिक कर लेना। ठीक, एंड देन फिर हमारा आता है जो भी भाषा है आप यहाँ पर करना। ठीक है, अदर लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं कुछ भी। ठीक, तो ये सारे आपको भरने हैं, अगर नहीं है तो फिर ऊपर के दो ही भर के भी आप आगे को बढ़ सकते हैं, एंड देन फिर वही सेव एंड नेक्स्ट। देखिए अपलोड 3, अब क्या क्या अपलोड करना है आपको, जो जो चीज़ें हैं यहाँ पर आपको प्रो। ठीक, तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं फॉर अपलोडिंग इमेज फोटो ऑफ डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट मार्कशीट एंड सिग्नेचर। तो साइज क्या क्या होनी चाहिए वो आपको बताया गया है कि द फाइल साइज ऑफ डिजिटल फोटो मस्ट बी विद इन 10 KB से 500 KB के बीच आपका होना चाहिए। ठीक, डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट मार्कशीट रिलेटेड साइज डिजिटल फोटो मस्ट बी बिटवीन 10 to 500 KB, तो सबका ऐसे ही है। आप यहाँ पर फोटोज सिलेक्ट फाइल करके अपलोड करेंगे, साइज आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक, तो इस प्रकार से आप ये भर लेंगे। नेक्स्ट प्रीव्यू, जो जो आपने भर दिया, एंड देन यानी कि जैसे ही हम ये भरेंगे सारी डिटेल सारे फिल, यानी कि जो एडिट प्रोफाइल हम पूरा अपडेट कर देंगे, अब हम इसके बाद एलिजिबल हो जाएंगे
प्रोग्राम सेलेक्ट करने के लिए, यानी कि कोर्स सेलेक्ट करने के लिए जो भी आपके लाइव यानी कि करंट में आवेदन चल रहे होंगे तो सारी चीज़ें आप वहाँ पर कर पाएंगे, यानी कि जो भी कोर्स उस टाइम चल रहा होगा वहाँ पर आप आवेदन कर पाएंगे। फी पेमेंट उसके बाद आपको करना होगा, ठीक। तो सेव एज ड्राफ्ट कर सकते हैं या नेक्स्ट प्रीव्यू करके फाइनल सबमिट आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद का स्टेप क्या है, आप इसके बाद का प्रोग्राम जो है सिलेक्शन, यानी कि अभी हमने ये सिर्फ अपनी एक प्रोफाइल बना ली है। अब जब भी आगे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम जो भी LLB LLM इन सभी के आएंगे, बीएड वगैरह के, तो हम सीधे ही लॉगिन करके अपना कोर्स सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि सारी डिटेल्स हमने भर दी है। अब देखो आगे जैसे ही आपने प्रीव्यू करा, सारी चीज़ें आपने चेक करी, अगर सारी डिटेल सही है तो फिर आप कंफर्म एंड लॉक कर देंगे। अगर कुछ चीज़ें अपडेट करनी है तो अपडेट या एडिट कैंसिल करके बैक चले जाएं, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है कि अगर आप एक बार प्रोसीड कर देते हैं कंफर्म, तो फिर आप जो भी करेक्टनेस है वो नहीं कर पाएंगे। नो मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड आफ्टर दिस स्टेप, यानी कि इसके बाद आपकी प्रोफाइल में कोई भी मॉडिफिकेशन एडिट नहीं होगा, ठीक। तो इसका ध्यान रखना। अगर सारी चीज़ें सही भर दी तो क्लिक करना है यहाँ पर एंड देन कंफर्म एंड लॉक। जैसे आप लॉक करोगे तो सबमिट हो जाएगा आपका, ठीक। ये मैंने आपको बता दिया था कि कैसे आपको ये सारी चीज़ें करनी है, ठीक। तो फिर आपको यहाँ पर लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा, प्रोफाइल सबमिटेड सक्सेसफुली, यू कैन नाउ अप्लाई फॉर प्रोग्राम्स। अब आप प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आप होम में जाकर चेक भी कर सकते हैं, अब इसमें जाकर के आप देख भी सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन कौन से अभी हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं, सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक। अब हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए अब हम एक बार होम पर क्लिक करेंगे तो होम का इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया, पहले स्टेप फिल आपका प्रोफाइल डिटेल्स कर दिया है। अब जब भी कोई भी फॉर्म आपको भरना होगा तो सिलेक्ट प्रोग्राम्स पर क्लिक करके भी आप सिंपली कर सकते हैं, ठीक है। और नीचे यहाँ पर पेमेंट्स, फिर जो भी प्रोग्राम आप सिलेक्ट करेंगे उसके बेसिस पर एजुकेशनल डिटेल्स भरने के बाद आपको फिर पेमेंट्स आपको देनी होगी, ठीक। उसके अकॉर्डिंग ही तब फाइनल सबमिट आपका होगा। फाइनल जब पेमेंट हो जाएगी इसका ध्यान, सिलेक्ट प्रोग्राम पर आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक। तो ये स्टेप है, पहला प्रोफाइल का हमने पूरा कर दिया मेजर स्टेप। आप सिलेक्ट प्रोग्राम जो भी आपको सिलेक्ट करना है, BA BEd इंटीग्रेटेड BEd 2 ईयर का जो भी आपका प्रोग्राम होगा यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। रजिस्टर, तो ये सारी बेसिक डिटेल्स आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखेगा, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर आपने कोई भी चीज़ें भर रखी होंगी, यानी कि कोई भी प्रोग्राम अप्लाई कर रखा होगा इसके रिगार्डिंग, तो आपको यहाँ पर वो देखने को मिल जाएगा। हमने कोई नहीं भरा है तो यहाँ पर यू हैव नॉट अप्लाइड फॉर एनी प्रोग्राम येट ऐसा लिखा हुआ आ रहा है, ठीक। तो ये आपकी प्रक्रिया रहने वाली है। मैं एक बार आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से आप चूज कर सकते हैं। अब देखिए जैसे ही आपने अप्लाई नाउ पर क्लिक करा तो फिर यहाँ पर आपको क्या देखने को, जो ये प्रोग्राम वाला शेड्यूल है ये आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें आपको करनी है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए वीडियो पूरी आप जरूर देखना, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रही है तो आप साइबर कैफे से फॉर्म भर सकते हैं। बाकी एक और इंपॉर्टेंट न्यूज या महत्वपूर्ण सूचना आप इसको समझ सकते हैं, PYQs के रिगार्डिंग काफी कमेंट आपके आते हैं, तो PYQs आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसके फाइल सेक्शन में जाना और स्क्रॉल करके 2024 के जुलाई अगस्त सेक्शन में देखना, आपको सारे पेपर मिल जाएंगे। फिर 2023 के 22 के उसमें देखना तो आपको सारे पेपर मिल जाएंगे, डाउनलोड करके आप पढ़ने लगे, उनके सॉल्यूशन आपको चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक। बाकी जो लोग मेंबरशिप प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं उनको पता ही है हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी गूगल मीट के थ्रू, मेंबर्स ओनली वीडियो के थ्रू। और जो मेंबर्स जुड़े हैं उनको एक प्रीमियम ग्रुप में जोड़ा जाएगा। बाद में भी जब आप बीएड करोगे, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, सीटेट, अन्य चीजों के लिए भी वो फायदेमंद रहेगा। वहां पर आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं आपस में, मुझसे कभी भी कॉल और मैसेज आप कर सकते हैं। जो मेंबर्स होंगे उनको नंबर कब दिखेगा, जब आप मेंबरशिप ज्वाइन करोगे। बाकी ये ऑप्शनल है, बाकी आप अपने हिसाब से तैयारी करते रहे, आपका जो ये पेपर होगा वो अच्छा जाएगा, ये मेरी शुभकामनाएं। चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिए, धन्यवाद। देखो अब सबसे पहले हमें करना है प्रोग्राम लेवल, यानी कि जो फॉर्म हम भर रहे होंगे वो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अभी हम बीएड एंट्रेंस का 2 इयर्स वाला फॉर्म भर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, बैचलर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, ठीक है, इसको हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, चूज करेंगे। फिर हमारा प्रोग्राम यहाँ पर नीचे सिंपली दिख जाएगा। तो बैचलर ऑफ एजुकेशन आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो फिर आपको इसकी एलिजिबिलिटी दिख जाएगी, यानी कि मैंने पहले भी आपको बताया था, आपका अंडर ग्रेजुएट में आपके 45 प्लस परसेंटेज आपकी होनी चाहिए, पीजी में आपके 45 प्लस परसेंटेज आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर पूरा क्राइटेरिया दिया गया है। अगर आप इससे ऊपर हैं या 45 भी हैं तब भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। ये डाउट आपका क्लियर हो गया। अब पहला ही चीज आपको जो भरना है वो आपको क्या भरना है, प्रेफरेंस। प्रेफरेंस ये किस चीज का है, ये आपका
प्लीज सिलेक्ट योर एंट्रेंस एग्जाम सेंटर, यानी कि आपका जो एंट्रेंस है वो एग्जाम सेंटर आपको यहाँ पर फिल करना है। सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जहां भी आप अपना जो भी सेंटर भरना चाहते हैं वो यहाँ पर आप भर सकते हैं। ठीक है, चलिए हमने हल्द्वानी यहाँ पर भरा। अब आप क्या करोगे, अब आप करोगे नेक्स्ट पर क्लिक। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे फिर नया आपका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली दिख जाएगा यू हैव स्टार्टेड एप्लीकेशन फॉर द प्रोग्राम बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड एंट्रेंस एग्जाम, यू नीड टू पे द फी इन केस फी इज एप्लीकेबल फॉर द सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। यानी कि अब ये सारी चीजें आपको भरनी है, उसके बाद फी पेमेंट के बाद ही आपका ये जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल होगा, ये हमारा फॉर्म भरना सक्सेस हो पाएगा। अब देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली दिखा रहा है अगर आपको ये सेंटर अपडेट करें तो अपडेट करेंगे, नहीं तो अब आप क्या करेंगे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से। ठीक, तो देखिए अब हम आगे जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो फिल करेंगे, क्योंकि हमने जब प्रोफाइल अपनी बनाई थी, प्रोफाइल लॉग करी, सबमिट करी, तो सारी चीजें हमने भर दी थी। जो चीजें भरनी होगी वो भरेंगे, जो पहले से भरी हैं ऑलरेडी तो उनको स्किप कर देंगे। वैसे यहाँ पर सारी डिटेल्स हमारी भरी हुई है, तो हम सिंपली क्या करेंगे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे फिर आपको एकेडमिक डिटेल्स में भी सेम आपको यही अप्लाई करना है। ठीक, अब देखिए अब आपको आगे जो चीजें भरनी है वो है एप्लीकेबल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो भी आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर आपने यूजी पीजी दोनों किया है तो जिसमें भी आपका मन करे वो भर लेना, यानी कि 45+ % आपकी होनी चाहिए बस। अगर आपने यूजी कर रखा है तो सिंपल इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक, फिर आपको यहाँ पर आपको 12th और इक्विवेलेंट से लेकर के 10th 12th इन सभी की डिटेल्स भरनी है। कैसे, क्लास 10th ईयर ऑफ पासिंग 2017 जो भी आपका ईयर होगा। ठीक, क्लास 10th ऑफ इंस्टीट्यूशन आपको भरना है तो जो भी आपका होगा, क्लास 10th बोर्ड यूनिवर्सिटी आपको भर लेनी है, क्लास 10th का डिवीजन परसेंटेज आप सीजीपीए को कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, फिर आपका कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट क्या क्या है, जैसे मान लीजिए हिंदी है, आप किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं, कॉमा लगा करके लिख सकते हैं, या आप जैसे जैसे भी चाहें वैसे आप लिख सकते हैं। फिर हमारा 12th इक्विवेलेंट सेम चीज है तो सेम चीज हम भर देंगे, जो भी आपने कर रखा होगा जिस भी ईयर में सारी चीजें वही भरनी है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी आप भरना है। उसके बाद जो जो चीजें मैंडेटरी हैं सभी को भरना। ठीक है, ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन आपको भरनी है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, अपीयरिंग पास्ट। फिर उसके बाद आपको ईयर आपको भर लेना है। ठीक है, ग्रेजुएशन आपने कब करी, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप भर सकते हैं जो भी आपके थे। ठीक है, मान लीजिए आपने पीसीएम करा तो वो आप यहाँ पर भर सकते हैं। फिर हमारा आ जाता है क्या नेक्स्ट, देखिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ। फिर हैव यू पास्ड, आपने पास कर दिया है ऑनर्स, तो अगर यस या नो। ठीक है, मान लीजिए किसी ने फिजिक्स ऑनर्स से कर रखा है या मैथ्स ऑनर्स से, तो इस प्रकार से आपको ये चीजें भरनी है। ठीक, फिर ग्रेजुएशन नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी आपकी जो भी थी, ठीक है, वो आप यहाँ पर भर दोगे। कहने का मतलब जो भी आपकी यूनिवर्सिटी थी ये काम आपको यहाँ पर कर लेना है। फिर आपको कॉलेज, ठीक है, और ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूशन कॉलेज आपको यहाँ पर भर लेना है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट आप यहाँ पर सिंपली लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे नेम ऑफ बोर्ड या यूनिवर्सिटी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हम करेंगे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट उत्तराखंड। ठीक, तो फिर ग्रेजुएशन कोर्स नेम, ग्रेजुएशन में आपने क्या करा, बीएससी करा है तो बीएससी आप भर दोगे, जो भी था आपका, बीए करा है तो बीए भर दोगे। डिवीजन आपकी क्या थी वो यहाँ पर आप लिख जो है दोगे। ठीक, फिर आपको यहाँ पर परसेंटेज भी लिखनी है, तो परसेंटेज आपकी जो भी थी वो आपको यहाँ पर लिख लेनी है। फिर उसके बाद हमारा आता है मास्टर्स, अगर आपने कर रखा है तो भरेंगे, नहीं कर रखा है तो उसको फिर छोड़ देंगे। फिर आप क्या करोगे, सेव एंड नेक्स्ट। अब आपकी जो भी एकेडमिक डिटेल्स थी वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। वो सारी चीजें देखना, चेक करना, अगर सारी चीजें सही हैं तो फिर आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो फिर से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा क्या, अदर डिटेल्स। अब आप यहाँ पर देखो क्या क्या चीजें भरनी है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर भरनी है। जैसे ये ऑलरेडी भरा हुआ है पहले से, हमने जब प्रोफाइल भरी थी तो अब ये सारी चीजें भरी थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट करेंगे। अब देखिए अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह है कि जो चीजें आपने प्रोफाइल भरते टाइम भरी थी वो तो नहीं भरनी पड़ेंगी, जैसे फोटो सिग्नेचर वगैरह। जो आपने अभी 10th 12th ये सारी क्वालिफिकेशन भरी, इनकी पीडीएफ सर्टिफिकेट आपको भरने पड़ेंगे। देखिए इनकम सर्टिफिकेट हमने पहले भरा था तो उसको हमने अपलोड कर रखा है। फिर आपका क्लास 10th का स्कैन बोथ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, यानी कि आप क्या करोगे, जो आपकी मार्कशीट है सर्टिफिकेट है दोनों को स्कैन करोगे, दोनों को एक फाइल में बनाओगे, उसको पीडीएफ
या फिर जेपीजी तो पीडीएफ आप बना लेना 10 से 500 केबी के बीच की, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट फाइल पर करके उसको अपलोड कर देना, ठीक है, पहला काम। दूसरा, फिर 12th का भी सेम चीज आपको करना है, दोनों सर्टिफिकेट और आपका रिजल्ट। मान लीजिए किसी का एक ही है, बहुत सारे सीबीएसई वालों का एक ही होगा, तो वो सिंपल एक ही अपलोड करना है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको भरनी है। फिर हायर एजुकेशन, जो आपने बीएससी बीए में जो भी चीजें कर रखी थी उसका भी, मान लीजिए आपके 3 सेमेस्टर थे या जो भी रिजल्ट थे, कहने का मतलब अभी आपके जैसे मान लीजिए 1 2 3 तीनों ईयर का रिजल्ट आ गया तो तीनों भरोगे। अगर अपियरिंग है, 5वें का आ रखा है, 6ठे का नहीं आ रखा है, तो आप 5वां सेमेस्टर का रिजल्ट एक फाइल में बना करके इस प्रकार से आपको ये भर देना है। तो जिस प्रकार से आपका रिजल्ट है, जितना आ रखा है उतना आप भर देना, ठीक है। ओरिजिनल नहीं है तो ऑनलाइन जो भी रिजल्ट निकलता है उसका भी आप यहाँ पर अपलोड करना, तो ये आपको जरूर करना है। फिर आप क्या करोगे, प्रीव्यू करोगे। अब सारी चीजें जब आपने सिलेक्ट करी, स्टार्ट अपलोड करी, सारी अपलोड होगी, नेक्स्ट करा, उसके बाद प्रीव्यू में देखिए अब आपको पूरा दिखेगा फॉर्म कि किस प्रकार से आपने क्या क्या चीजें भर रखी हैं, ठीक है। पूरा डिटेलिंग देख लेना, अगर कुछ गलत होगा तो अपडेट कर लेना, नहीं तो फिर हम इसको सबमिट करेंगे, ठीक। सिंपली सबमिट पर आप क्लिक करोगे, ठीक। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर है, आप यहां पर देखिए, अब आपको फाइनल स्टेप करना है जिसमें आपकी फी पेमेंट आपकी होगी। तो यहाँ पर देखिए अब आपको कितनी फीस पेमेंट करनी है। आपको फी पेमेंट करनी है 2360 रुपए, ठीक। और यहाँ पे प्रोग्राम का नाम दिया गया है, फैमिली इनकम दी गई है <1,00,000 रुपीज। तो वो पूरा आपको यहाँ पर देखने को मिल गया, ठीक है, सारी डिटेल्स दिख गई। अब आपको 2360 रुपए भरने हैं। देखिए ये जो 2360 है, कई लोग ये पूछ रहे थे कि इतनी ज्यादा फीस इस बार क्यों हुई। तो यहाँ पर देखिए, अमाउंट टू बी पेड काउंसलिंग फीस प्लस 50 रुपए रजिस्ट्रेशन फी। तो सारी चीजें मिलाने के बाद ये फीस आपसे ली गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां तक मुझे अभी तक समझ आ रहा है कि बाद में जो आपकी काउंसलिंग फीस ली जाती थी 600 700, वो इस बार नहीं पड़ेगी। तो सारा पूरा इन्होंने एग्रीगेट इसी में जोड़ दिया है, जहां तक मुझे लग रहा है। हालांकि फिर हम इस फी को पेमेंट के थ्रू पे करेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वेरीफाई द डिटेल्स बाय क्लिकिंग ऑन द चेक बॉक्स। सारे चेक बॉक्स जो जो डिटेलिंग आपने भर रखी है उन सभी में टिक करते जाना है कि आपकी सारी सही चीजें हैं, फिर हम फाइनल सबमिट करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये टिक बॉक्स में टिक करना है, सारे टिक पढ़ते हुए। अगर आपने सारी डिटेल्स, नेम की स्पेलिंग, सारी चीजें चेक करना सही भरी होंगी तो फिर हम इसको क्या करेंगे, फाइनल सबमिट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, पेमेंट गेटवे एसबीआई, तो जो भी पेमेंट गेटवे है इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए ये आपका पेमेंट गेटवे स्टार्ट हो गया है। अब आपको फी पेमेंट करना है। फी पेमेंट करने के लिए सबसे कुछ चीजें आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये कि अगर आपके पास डेबिट या क्रेडिट कार्ड है तो वो वैलिड होना चाहिए, पहली बात। और आपकी जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो अच्छी होनी चाहिए उस टाइम पे, ठीक है। फिर क्या होता है, नहीं तो फिर आपका बैंक में अटक जाता है, कट जाते हैं, फिर आप ऐसे ही कमेंट करते हो। तो सबसे पहले क्या करोगे, इंटरनेट सुचारू रूप से अच्छे से रखना, अच्छी जगह पर ये काम करना, प्रोसेस करना। या तो आप डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू करोगे, ठीक, या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू करोगे। और मैं जानता हूं या तो आप डेबिट से करोगे या आप यूपीआई से करोगे, बाकी अन्य चीजों से आप मुश्किल से ही करोगे, ठीक। तो जैसे आप यूपीआई पर क्लिक करोगे, मान लीजिए अगर आप कार्ड से करते हो तो कार्ड नंबर यहाँ पर डालोगे, कब एक्सपायरी है, क्या चीजें हैं, सारी चीजें हैं, ठीक। फिर आप पे नाउ करोगे। मान लीजिए आप यूपीआई से करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करोगे। यहाँ पर आपको या तो यूपीआई क्यूआर कोड पर पे करना है या फिर आपको यूपीआई आईडी, आपकी जो आईडी है वो यहाँ पर भर लेना। यूपीआई आईडी कहाँ से मिलेगी आपको, अपने फोन पे, जो भी आपका पेटीएम, गूगल पे जो भी है उसमें आपको दिख जाएगी, ठीक। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो फिर आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा। जब सबमिट हो जाएगा आपकी जो पेमेंट है कुछ इस प्रकार से कटेगी। जब पूरा पेमेंट हो जाएगा यहाँ पर आप या तो रिफ्रेश नहीं करें, थोड़ी देर में वो खुद ही रिडायरेक्ट कर लेगा आपको होम में। उसके बाद उस पूरे एप्लीकेशन को आपको क्या करना है, प्रिंट कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि वो बाद में जब आपका एडमिशन होगा, बाद में फ्यूचर रेफरेंस के लिए वो चाहिए होगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से या ये तरीके अपना करके आप अपना जो पूरा फॉर्म है अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप पीसी से ये भर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी हमारी क्लासेस चल रही हैं और मैंने आपको बता ही रखा है कि कैसे आपको ग्रुप से जुड़ना है अगर आप चाहते हैं तो। अदरवाइज पीवाईक्यूज आपको चैनल पर मिल जाएंगे। पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पीडीएफ फॉर्म में आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। फ्री ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पर्सनल गाइडेंस लें या जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं या जो
अन्य चीजें हैं उनका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप लेकर के मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको दिख जाएगा। बाकी मिलते हैं क्लासेस में, वीडियोस में या ग्रुप में। धन्यवाद।